उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि घायलों में कई की हालत गंभीर बताई गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने हिंसा प्रभावित बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी रखा। साथ ही वहां सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया। हिंसा प्रभावित बनभूलपुरा के आर्मी कैंट और बाईपास के इलाके में कर्फ्यू लगाने के साथ ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को भी बेहद कड़ा कर दिया गया। वहां हर गली चौराहे पर जवानों को तैनात करने के साथ ही ड्रोन के जरिए भी आसमान से नजर रखी जा रही है। आप देखिए बनभूलपुरा क्षेत्र में किस तरीके से लगातार कर्फ्यू जारी है। प्रशासन की पुलिस की कई टीमें यहाँ पर मौजूद है। लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनभूलपुरा में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पूरे इलाके को 5 सुपर जोन में बांटा गया है और वहां 7 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हल्द्वानी के बाहरी इलाकों में तनाव कम होने की वजह से प्रशासन ने वहां कर्फ्यू नहीं लगाने का फैसला किया। नैनीताल बरेली मोटर मार्ग को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया और वहां दुकानें खोलने के साथ ही गाड़ियों के आने जाने पर भी किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। आउटर हल्द्वानी में सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। उसमें कर्फ्यू हम रिलैक्स करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो बनभूलपुरा का जो एरिया है उसमें हम वही कर्फ्यू रखेंगे। वहीं हिंसाग्रस्त बनभूलपुरा में कर्फ्यू जारी रखने के साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई है। इलाके में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है और ऐसे में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको आसपास सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई दे जाएंगे। कर्फ्यूग्रस्त इलाके में लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन फिर भी किसी को जरूरी काम से जाना है तो उसे सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। इलाके में अस्पतालों को छोड़कर सभी तरह के दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी हिंसा मामले में 18 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दूसरे आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की टीमें दबिश डाल रही हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई आगजनी और पथराव की घटना में पुलिस ने अब तक 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया और इसके अलावा 5000 के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक दंगाइयों पर एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। हमने 3 इसमें एफआईआर करी हैं, जिसमें करीब 16 लोग नामजद हैं। उसके अलावा अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं। तो उसके लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं उनकी धरपकड़ करने के लिए और बहुत शीघ्र ही उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। उसमें से करीब 5 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है। वहीं पुलिस ने लोगों से सहयोग करने, कानून अपने हाथ में ना लेने और शांति बनाए रखने की अपील की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक नाम का शख्स बताया जा रहा है। साथ ही समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं पर भी हिंसा भड़काने और उसमें शामिल होने का आरोप लगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अरशद अयूब और मशीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी का नाम सामने आया। इसके अलावा बनभूलपुरा के पार्षद जीशान परवेज पर भी हिंसा भड़काने और उसमें शामिल होने का आरोप लगा। सपा के नेता अरशद अयूब पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उस पर भी लगातार कोशिश चल रही है। पार्षद जीशान परवेज, इस पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। घटना में इसे भी शामिल बताया जा रहा है। सपा नेता जावेद सिद्दीकी, इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि तमाम लोग वो हैं जो इस पूरी घटना में सीधे तौर पे या तो शामिल थे या भड़काने वालों में शामिल थे, जिनके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। पुलिस ने इनमें समाजवादी पार्टी नेता अरशद अयूब, जावेद सिद्दीकी, पार्षद जीशान परवेज और महबूब आलम को गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में मलिक के बगीचे में जहां अवैध कब्जा हटाने के दौरान हिंसा हुई, सूत्रों के मुताबिक उस जगह पर हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने अवैध कब्जा कर रखा था और अब्दुल मलिक के भड़काने पर ही वहां हिंसा हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब्दुल मलिक पर हल्द्वानी समेत आसपास के कई इलाकों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप है और मलिक के बागीचे पर भी अब्दुल मलिक ने अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे हाथ से जाता देखकर उसने हिंसा भड़काने का काम किया। अब्दुल मलिक पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसे लेकर प्रशासन पूरे सबूत जुटा रहा है और क्योंकि उसका प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहा है और ज़मीनों के कारोबार में और इसके अलावा सरकारी ज़मीन में कब्जा करने के मामलों में वो पहले से कुख्यात रहा है। बताया गया कि मलिक के बगीचे और उसके आसपास करीब 70,000 की आबादी रहती है, जहां तनाव को देखते हुए करीब 2 किलोमीटर के पूरे इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया।
हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने न सिर्फ मलिक के बगीचा में कई एकड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा किया, बल्कि करोड़ों की जमीन में प्लॉटिंग करके उसने सैकड़ों लोगों को बेचा भी, और वो भी सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। मलिक के बगीचे की सरकारी जमीन 2014 के पहले पूरी तरह से खाली थी, लेकिन 2017 के बाद वहां अवैध कब्जा किया गया और फिर मस्जिद, मदरसे और बनाए गए। 14,30,000 रुपए में मोहम्मद तस्लीम नाम के व्यक्ति को ये जमीन बेची गई, और कितने, मात्र 50 रुपए के स्टैंप, और ये तो सिर्फ एक स्टैंप पेपर है। तकरीबन सैकड़ों से ज्यादा ऐसी ज़मीनें हैं, ऐसी प्लॉटिंग है जिसे अब्दुल मलिक ने उसी मलिक के बगीचा नाम की जो सरकारी ज़मीन थी, जहां पर मस्जिद और मदरसा था, उसके आसपास करोड़ों रुपए की कीमत की ज़मीन को उसने बेचा था। वहीं प्रशासन ने भी अवैध कब्जे पर कार्रवाई का दावा किया। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाया गया, उस स्ट्रक्चर को हमने ध्वस्त करने के लिए संबंधित पक्षों को नोटिस दिया। उनके द्वारा हमारे यहाँ नगर निगम में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया, कोई पक्ष नहीं रखा गया, कोई अभिलेख नहीं दिखाए गए, तो हम उसे पूर्ण रूप से अवैध मानते हैं। आरोप है कि मस्जिद और मदरसे की आड़ में अब्दुल मलिक ने करोड़ों की सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बेचा। जी न्यूज़।